गौर से सुनना, हजरत उमर फारूक की बेटी, नाम हफ्सा। निकाह किसके साथ हुआ? हफ्सा का खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी से। रह रही थी, खुश थी, उनके साथ रह रही थी। इस्लाम की पहली जंग जो हुई, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है, बहुत से सहाबा उस जंग में शरीक हुए, तो उमर फारूक के दामाद भी उस जंग में शरीक हुए। नाम याद रखिएगा, खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। खुनैस याद रखिएगा, खुनैस, हजरत खुनैस भी उस जंग में शरीक हुए। जंगे बद्र में 14 सहाबा शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए, लेकिन बहुत से सहाबा जख्मी हो गए थे जंगे बद्र में लड़ते लड़ते। उन जख्मी सहाबियों में हजरत खुनैस भी थे, जो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। उनको लाया गया, इलाज चला। जंगे बद्र में नबी अकरम को शानदार कामयाबी मिली। जंगे बद्र तो खत्म हो गई, लेकिन हजरत खुनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिनों तक इनका इलाज चलता रहा। जख्मों पर मरहम लगाया जाता रहा, पट्टी बांधी जाती रही, लेकिन वो जख्मों की ताब न ला सके। और एक दिन आता है कि हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। हजरत उमर फारूक के दामाद इंतकाल कर, हजरत खुनैस का इंतकाल हो गया। हजरत हफ्सा बेवा हो गया। उस वक्त तक कोई बच्चा नहीं था। जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनिए। जिस वक्त खुनैस का इंतकाल हुआ, उस वक्त हफ्सा की उम्र थी 21 साल। कितनी थी? 21 ईयर्स, 21 साल। 21 साल की उम्र में बेवा हो। हजरत हफ्सा अपने घर में है, इद्दत पूरी हुई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके बाप थे, उनको फिक्र हुई कि अपनी बेटी का दूसरा निकाह कर दिया जाए। हमारे समाज में क्या होता है, ओफो, दूसरी शादी कैसे करेंगे, हमारे तो बच्चे हैं। अगर मान दूसरी शादी कर लेगी तो लोग क्या कहते हैं, देखो तो 4-4 बच्चों की अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। समाज और सोसाइटी उस औरत को अपने घर में बंद कर देती है, कैद कर देती है। जिस औरत के पास अभी उमंगे हैं, जज्बात हैं, जो पूरी जिंदगी किसी शौहर की तलाश में है, जो उसका सहारा बन सके, लेकिन समाज के ताने सुनने के लिए बेचारी तैयार नहीं होती है, और फिर वो दूसरा निकाह की हिम्मत नहीं करती। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा ना, इस हदीस से आपको बहुत से मसले मालूम होंगे, तो सुनते जाइए। और जिसको उठ के यहां से जाना हो तो बीच से अभी उठ के चला जाए। बाद में उठने नहीं दूंगा, चाहे पेशाब वहीं निकल जाए उसका। जिसको जाना हो अभी यहां से उठ के चला जाए। अभी बीच बीच में उठते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम तो किसी को चाय नहीं बेचने देते। कल एक लड़का चाय बेच रहा था, उसको रोक दिया, सामने से उठ के चाय बेच रहा है। मेरे भाइयों, गौर से सुनिए। हजरत उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र है 21 साल। इद्दत पूरी हुई। उमर फारूक को फिक्र हुई अपनी बेटी के निकाह की, कि दूसरी जगह अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी के लिए, जानते हो किससे हाथ मांगा? उन्होंने जिक्र किया हजरत उस्मान से। उस्मान, 4 खलीफा गुजरे हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, ये 4। 3 को ले लीजिए आप, अबू बकर, उमर और उस्मान। इन 3 में बीच में कौन है? उमर। मकाम और मर्तबे में अबू बकर सबसे ऊंचे,
अबू बकर के बाद दूसरा मकाम उमर का, और उमर फारूक के बाद तीसरा मकाम उस्मान का। तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी हफ्सा के लिए किससे हाथ मांगा? उस्मान गनी का। और उस्मान गनी की उम्र कितनी है? खुद उमर फारूक के बराबर, खुद उमर फारूक के बराबर। आज कोई 45 और 50 साल का कोई आदमी अगर किसी 21 या 22 साल की बेटी को या उसके बाप को निकाह का पैगाम देगा तो समाज में ये क्या चलेगा मालूम है? कमीना देखो तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को निकाह का पैगाम दे रहा है। हजरत उमर फारूक के पास रिश्तों की कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपनी 21 साल की बेवा बेटी के लिए जिसके बच्चे नहीं हैं, वो चाहते तो 23 और 25 साल का लड़का तलाश कर सकते। लेकिन हजरत उमर फारूक ने 23 और 25 साल का लड़का तलाश नहीं किया, बल्कि हजरत उस्मान गनी पर नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी को दीनदार रिश्ता मिले। मायार देखिए, पहली चीज क्या देखी? जर्जीस साहब की बेटी की अगर शादी हो तो हम ये देखेंगे कि वो रिश्तेदार जरा अच्छे, खानदान अच्छा हो, लड़के का बाप भी अच्छा हो, खानदान भी अच्छा हो। मेरी बेटी अगर बीए पढ़ी हुई है तो लड़का भी एमए हो या कम से कम बीएड हो, बीकॉम हो। ये एक सोच है। हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए हाथ किसका मांगा? उस्मान गनी का, जो मकाम में उनसे नीचे है। एक मसला यहां से ये भी समझ लीजिए, लड़का लड़की के माँ बाप को पैगाम दे या लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को पैगाम दे, इन दोनों में क्या जायज है? भाई लड़की है तो लड़के वालों को लड़की को पैगाम देना चाहिए या लड़की वाला लड़के को पैगाम दे? इन दोनों चीजों में भी आज एक मसला सुन लीजिए। यहाँ हजरत उमर फारूक के पास बेटी है और बेटी के लिए हाथ मांग रहे हैं डायरेक्ट उस्मान गनी से। और क्या कह रहे हैं उस्मान? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह आपसे हो जाए। पता ये चला कि आपकी नजर में अगर आप लड़की के माँ बाप हैं तो आपकी नजर में अगर कोई लड़का नेक है और दीनदार है तो आप भी डायरेक्ट लड़के से अपनी बेटी के लिए बात कर सकते हैं। मसला देख लीजिए, हजरत उमर ने अपनी बेटी के लिए डायरेक्ट उस्मान के बाप से नहीं, उस्मान से गुजारिश की, आए उस्मान मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह आपसे कर दिया जाए। मेरी बेटी बेवा हो गई है। आपको तो मालूम है कि जंगे बदर में खुनैस जख्मी हो गए थे और उस जख्मों की ताप न ला सके और मेरी बेटी बेवा हो गई, खुनैस का इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने और समझने का। ठीक है। एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद फिर मस्जिद में मुलाकात हुई तो हजरत उमर ने फिर कहा उस्मान 8-10 दिन का अरसा गुजर गया है, क्या सोचा है? मुझे अपनी बेटी की शादी कुछ जल्दी करना है। देखिए, जल्दी करना है, मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता जल्दी ढूंढना है, इसलिए मुझे अगर जल्दी जवाब दे दे तो बेहतर है। 8-10 दिन हो गए। हजरत उस्मान ने फरमाया कि मशवरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरी तरफ से ना है, मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। हिलका कर नहीं रखा, 8-10 दिन का टाइम लिया और 8-10 दिन में जवाब दे दिया कि घर में मशवरा नहीं हो पा रहा है, तैयार नहीं है लोग, इसलिए मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, भाई रिश्ता कोई जबरदस्ती थोड़ी होता, नहीं करना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, शादी आपको करना है, निकाह आपको करना है और आप तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतजाम करेगा। अब हजरत उमर फारूक को जब उस्मान गनी ने मना कर दिया कि मैं निकाह नहीं कर सकता तो अब उस हजरत उमर कहां गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ओह जरा सुनिए मेरे भाइयों दिलचस्प वाकया। हजरत उमर फारूक ने अबू बकर से कहा, आए अबू बकर मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं।
आए अबू बकर, बताओ तुम्हारी क्या राय है? मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। यहां जरा सोचिएगा, उस्मान गनी तो हजरत उमर फारूक की उम्र के थे और अबू बकर तो उमर से भी बड़े थे। हजरत अबू बकर तो उमर से भी बड़े थे और अपनी 21 साल की बेटी के लिए किसका हाथ मांग रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक का। और अबू बकर सिद्दीक का मकाम मर्तबा उमर फारूक से ऊंचा है दर्जे में, यानी आप न ऊंच देख सकते हैं न नीच, न आला देख सकते हैं न नीच। अगर आपकी बेटी के लिए आपसे ऊंचे खानदान का या ऊंचे नस्ब का कोई आदमी है तो उससे भी आप हाथ मांग सकते हैं अपनी बेटी का, और आपसे दर्जे में नीचा है तो उससे भी मांग सकते हैं। उस्मान दर्जे में नीचे थे, हजरत उमर ने उस्मान से भी हाथ मांगा, और अबू बकर उमर से दर्जे में ऊंचे थे तो हजरत उमर फारूक ने अबू बकर से भी हाथ मांगा। यानी दीनदारी देखी जाएगी, बड़ा और छोटा नहीं देखा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक खामोश रह गए। उन्होंने 2 दिन जवाब नहीं दिया, 4 दिन जवाब नहीं दिया, 6 दिन जवाब नहीं दिया, 8 दिन जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, उस्मान गनी ने जब मुझे मेरी बेटी के साथ निकाह के लिए मना किया तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई, मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी पर मुझे तकलीफ हुई। हजरत उस्मान ने मुझे धोखे में नहीं रखा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अबू बकर ने मुझे धोखे में रखा। वो न तो हाँ कर रहे न ना कर रहे, लेकिन अबू बकर की भी एक मजबूरी थी, ना वो हाँ कर सकते थे ना कर सकते थे। अभी बताता हूँ मजबूरी क्या है। अबू बकर सिद्दीक ने ना हाँ कहा ना, वही हजरत उमर कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई अबू बकर से कि उन्होंने मुझे धोखे में रखा। अरे नहीं करना तो कह देते कि नहीं करना, और करना तो कह दे हाँ, लेकिन वो ना हाँ कर रहे हैं ना। इसलिए उस्मान ने मना किया तो इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई। हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बाद मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे आए। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम हमारे घर पे आए और कहने लगे, आए उमर, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है हफ्सा, खुनैस का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है, और एक जवान और बेटी और मोटी बेवा हो जाए तो बाप के ऊपर क्या गुजरती है मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा को अपनी ज़ौजियत में ले लो, तुम्हारी बेटी हफ्सा से मैं निकाह कर लूं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हफ्सा का हाथ मुझे दे दो, यानी मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल की उम्र भी तकरीबन अबू बकर सिद्दीक की उम्र के बराबर 2 साल का फर्क। मेरे भाइयों, अब आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फौरन तैयार। अरे ये तो उस्मान से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, ये तो अबू बकर सिद्दीक से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, खुद हमारी बेटी से निकाह के लिए अल्लाह के रसूल राजी हो गए। हजरत उमर ने देर नहीं की और अपनी बेटी का निकाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए, निकाह हो गया, अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो अबू बकर सिद्दीक मिल जाते हैं उमर फारूक को। हजरत अबू बकर ने उमर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। हजरत अबू बकर उनके पास गए और कहा, उमर, लगता है तुम मुझसे नाराज हो। अब अपनी नाराजगी की वजह बता रहे, लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं। हजरत उमर ने कहा, जी मैं आपसे नाराज हूँ, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस्मान से कहा, लेकिन उस्मान ने 8 दिन में हमें मना कर दिया, मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो तुमने ना हाँ कहा ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझे लटकाए रखा, ना हाँ कहा
ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझो। आए उमर, जब आपने मुझसे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए रिश्ता मांगा तो मैं तैयार था कि आपकी बेटी से रिश्ता कर लूं, आपकी बेटी को निकाह में ले लूं, लेकिन आपके रिश्ता मांगने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अकेले में कहा था, अय अबू बकर, उमर फारूक की बेटी हफ्सा बेवा हो गई है, क्यों न मैं हफ्सा को निकाह का पैगाम दे दूं और मैं निकाह कर लूं। तो मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह का इजहार पहले ही कर चुके थे, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने निकाह के बारे में हफ्सा के साथ ये मुझसे बयान कर चुके थे, मुझसे अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, इसलिए हाँ करने का सवाल नहीं था। और ना मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही अगर अल्लाह के नबी इस रिश्ते को खत्म कर देंगे तो फिर मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूंगा, लेकिन अगर अल्लाह के नबी खत्म नहीं करते तो फिर मैं नहीं करूंगा, खुद अल्लाह के नबी ही खत्म कर देंगे तो मैं कर लूंगा, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। फरमाया हजरत उमर ने, आए अबू बकर, तो तुम मुझे इतना ही बता देते कि मैं कैसे निकाह कर लूं आपकी बेटी के साथ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं, इतना ही बता देते मुझे। तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, फरमाया जब अल्लाह के नबी ने इरादा जाहिर किया तो मैंने नहीं पसंद किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को जो मेरे सीने में छिपा हुआ है और जो आपने सिर्फ मुझे बताया है, इस राज को मैं किसी दूसरे से फाश करूं। मैं नहीं चाहता था कि नबी अकरम के इस इरादे को मैं जाहिर करूं, इसलिए कि नबी ने इरादा कर लिया था, तो मैं नबी के राज को जो नबी ने सिर्फ मुझसे कहा था, मैं इस राज को फाश नहीं करना चाहता था, इस राज को मैं बयान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। इससे कितनी चीजें पता चली हैं। मसलन जर्जीस साहब आपसे कह दें कि जनाब इदरीस साहब, जनाब अशफाक साहब, मैं फला की बेटी से निकाह करना चाहता हूं, आप हमारे दोस्त हैं, कैसा है? और आपने कहा ठीक है। अब आपको मालूम है कि जर्जी साहब किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को राज रहने दें, छिपा कर रखें, न खुद पैगाम दें। और अगर कोई ये कहे कि अशफाक साहब फला की बेटी है आप रिश्ता कर लो, या लड़की का बाप खुद कहे कि आप रिश्ता कर लीजिए अशफाक साहब, तो अशफाक साहब को ये नहीं कहना है कि जर्जीस साहब आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहते, ये मुझे बताया गया है, उन्होंने खुद बताया, ये राज रहना चाहिए, राज को फाश नहीं करना चाहिए। आज मेरे भाइयों, एक लड़के को मालूम है कि फला लड़के का रिश्ता फला जगह लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती वहां से रिश्ता हटाने की कोशिश करता है और अपना पैगाम भेजने की कोशिश करता है। नहीं माना गया तो लड़के की हजारों बुराइयां पेश करके किसी न किसी तरह रिश्ते को हटवाया जाता है और राज को फाश किया जाता है। इस हदीस से बहुत सी चीजें मालूम हुई। पहली चीज तो ये मालूम हुई, ना बड़ा ना छोटा, सिर्फ दीनदारी को मायार बनाना चाहिए। दीनदारी, अगर आपसे मकाम और मर्तबे में कोई छोटा है लेकिन दीनदार है तो अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दो। अगर मकाम और मर्तबे में आपसे कोई सीनियर है, आपसे कोई ऊंचा है, तो ये मत देखो कि वो ऊंचा है, आपकी बेटी के लिए दीनदार है तो आप उसके हाथ मांग सकते हो और उससे गुजारिश कर दीजिए। और दूसरी तीसरी चीज ये भी पता चलती है कि उम्र का ताना नहीं देना चाहिए। बेहतर है कि आपकी बेटी 18 साल की है तो लड़का 20 का और 21 का हो, ये ठीक है, सही है, चलना चाहिए, ये कुछ देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई दीनदार है और दीनदारी मायार है तो याद रखिए, अगर कोई 21, 23, 25 साल का लड़का शराबी, जुआरी, कबाबी और तमाम बुराइयां उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का लड़का मिल रहा है लेकिन वो दीनदार है और आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो यहाँ पर फिर उम्र को मायार नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बड़ा है या छोटा, दीनदारी को मायार बनाकर मेरे भाइयों रिश्ता कर लेना चाहिए। सिर्फ लड़की के साथ ही नहीं देखा जाए, अगर कोई लड़का छोटा
है, लेकिन बड़ी उम्र की कोई लड़की लेकिन दीनदार है, तो उस छोटी उम्र के लड़के को भी उस बड़ी उम्र की दीनदार लड़की से निकाह करने में परहेज नहीं होना चाहिए। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से निकाह किया था। मेरे भाइयों, लिहाजा ये दोनों तरफ का मामला है। सिर्फ लड़का ही छोटी लड़की को न देखे, बल्कि लड़का भी अपनी से उम्र की बड़ी लड़की की दीनदारी देखकर उसके साथ निकाह करे। ये समाज और सोसाइटी के अंदर बुराइयों को अगर रोकना है तो हमें दीनदारी को मायार बनाना पड़ेगा। इस हदीस को आप अपने सामने रखिए और देखिए कि आज हमारे समाज और मुआशरे में क्या हुआ। हजरत उमर फारूक को फिक्र हुई और कह रहे हैं कि उस्मान, मुझे अपनी बेटी का निकाह जल्दी करना है। यानी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की शादी में जल्दी करें, अपने बेटों की शादी में जल्दी करें।